उसे कोई गोद में लेने वाला भी नहीं है। एक सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने हैं तो दूसरा उधर खेतों पे सर्दी के मारे ठिठुर रहा है, रो रहा है। दोनों बच्चे अपनी किस्मत के अनुसार घर में बड़े होने लगे। तो जब दोनों लड़का घर में बड़े हुए, लेकिन इन दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था, ये एक दूसरे को चाहते बहुत थे। तो एक दिन उत्तम ध्रुव के घर गया और ध्रुव से कहने लगा, भैया अकेले बने रहते हो घर में, अच्छा नहीं लगता होगा, मेरे साथ चलो, आज हम दोनों भाई साथ साथ खेलेंगे। और उत्तम ने हाथ पकड़ा, चल दिया। खेलते रहे दोनों बच्चे, खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश करेंगे। जो उत्तानपाद ने दोनों को एक साथ देखा तो बड़े मगन हुए और सोचने लगे, परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और मां बाप को चाहिए क्या, जिसकी संतान प्रेम से रहे वो ही बहुत है। और एक बात मन में और सोची, हम उत्तम को तो रोज गोद लेते, आज ध्रुव पहली बार आया, आज उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद बिठाए। और उत्तम जो है वो जमीन पे खड़ा हो गया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। दरबार में बातें होने लगी। बोले, भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो, जितना ही महाराज बड़ी नानी को मानते उतना ही छोटी को मानते, और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। अगर 4 आदमी इकट्ठे बैठे हैं वे चारों एक ही बुद्धि के थोड़ी मिलेंगे, अलग अलग विचार, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ भी नहीं सोचता है। तो उन लोगों के बीच में एक नीच बुद्धि वाला आदमी और बैठा था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगेला चूक तो है नहीं, और जैसे गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराई दे वो करे एक के दोए। जो नीच होते हैं जिन्हें कहते चुगेला, और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। जैसा हमने कल बताया था, जिसकी आदत जैसी बन जाती है वैसी बनी रहती है, ऐसे लोग आदत सुधारते नहीं। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कभू ना छूके गो, वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो वो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनो समझइयो पर टांग उठाएंगे। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती, सुधरती नहीं। तो उस चुगला को ही अच्छा नहीं लगा, चुपचाप उठा निकल गया और छोटी रानी से जाके घर में बोला, महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता, तूने कैसे जाना? अरे जाला थोड़ी है, आंखों से देख के आ रहा हूं, आंखों से। वो महाराज का प्यार उस बड़ी रानी से जो खेतों पे रहती है। तुम्हारा लड़का दरबार में ऐसे जमीन पे खड़ा है जैसे मानो उसका कोई नहीं, और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा, मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं चुपचाप धीरे से ही निकल आया। जो ये शब्द कहे, कौन रोकने वाला था छोटी रानी को? भागी, दरबार में पहुंची, ध्रुव को गोद उठाया और दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कभी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत तो तू राजा की गोदी बैठ गया? तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं लिखी ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है, और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अब बोलो, मुकाबले आया है अपने पति से बोले, अब अकल तुम्हारी और कट गई है, मोती में गधा चलाई।
और किस्मत इसलिए नहीं है ध्रुव क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर भजन किया होता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। और वो दासी की बात कहती बोली छोटी ओ ध्रुव पूर्व तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। तेरी किस्मत नहीं है ध्रुव जो तो राजा की गोदी मिले क्योंकि तू दासी का लगा है। और किस्मत तेरी इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर पूर्व जन्म में भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। ध्रुव रोने लगे मौसी भूल हो गई धोखा से चलाया अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर देख लिया तेरी दोनों आंखें निकालूंगी जा जा। ध्रुव रोते हुए चल गए। देखिए वैसे हमारे दिमाग से उस छोटी रानी ने सच कहा था कि तेरी किस्मत नहीं है तो जो तुझे राजा की गोदी मिले। और किस्मत इसलिए नहीं है तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। वैसे आप लोगों ने देखा जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। वैसे अंदाज किया हो आपने बड़े घर में जन्म हर किसी को मिलता भी नहीं है। पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तुम खुद ही नजर उठा के देखो जो लोग करोड़पति हैं उद्योगपति जिन्हें ये नहीं पता मेरे घर में पैसा कितना है उनके घर में देखो अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई पागल है कोई बहरा है कोई कैसा है कोई वैसा है। और जहां घुटना ना पजे तो भगवान की दया से लाइन लगी है तो हंस रहे हो साची गए रहे। बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के करीब जिस समय पहुंचे तो अपनी बच्चे को जिस समय माँ ने रोता हुआ देखा एकदम से गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ ध्रुव रो रहे हो क्यों रोए? तुम जब इधर से दोनों भाई गए थे तो हंसते हुए गए उधर से आए तो रोते हुए आए क्यों रोए ध्रुव? क्या तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? क्या तुम दोनों भाई एक दूसरे में झगड़ गए क्यों रोए? ध्रुव कहने लगे मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी की दरबार में मुझे लेके गया तो मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा मैया। और बोले वो ध्रुव मां और रोई रोई कई ध्रुव महाराज और मैया मोए मौसी में मारो। कहने लगे मैया मोए पिता ने गोद उठाया मौसी ने धकेला लगाया। मोए पिता ने गोद उठाया मौसी ने धकेला लगाया। उत्तम बिरन करे गोराज मैया मोए मौसी ने उत्तर दिया है मैया पिताजी ने मुझे गोद ले लिया। मौसी पता नहीं कहां से भागती चली आई मुझे बहुत मारा मैया बहुत मारा। तो माँ ने जवाब दिया बेटा मौसी ने मारा तो तुम रोकाए को रहे हो? अरे मौसी भी तो माँ होती है मार दिया भूल जाओ। ध्रुव कहने लगे मैया मुझे मौसी के मारने का कोई दुख नहीं
दुख तो सिर्फ एक बात का है भैया, मौसी मुझे मारती रही, पिताजी बोले क्यों नहीं? उन्होंने यह भी नहीं कहा तो इस निर्दोष को काय को मारे, इसका कोई दोष नहीं।